सरकार ने इस साल 2 ऐसे फैसले लिए हैं जिससे मिडिल क्लास लोगों की जेब में सीधे पैसे बचने वाले हैं। पहला फैसला 12 लाख रुपए तक की सालाना आय पर इनकम टैक्स में छूट और दूसरा जरूरत के सामानों पर जीएसटी की दरें कम करना है। इनकम टैक्स में छूट का फैसला 1 अप्रैल से लागू किया गया और जीएसटी की नई दरें आज यानी 22 सितंबर से अब लागू होने जा रही, जिसके तहत ज्यादातर चीजों पर जीएसटी के रेट कम कर दिए गए हैं और लोगों को त्योहार के सीजन में काफी राहत देखने को मिली। ऐसे में खाने पीने की चीजों से लेकर हर जरूरत जो कि उसका सामान है वो सस्ता हो चुका है। आज यानी 22 सितंबर से घी, पनीर, कार खरीदने से लेकर एसी खरीदने तक भी ये सब कुछ सस्ता है। सरकार ने 3 सितंबर को जीएसटी में कटौती की घोषणा की थी, जो आज से लागू हो गई है। अब केवल 2 स्लैब होंगे जीएसटी के, 5% और 18%। सभी जो सामान है, सेवाएं हैं, इन्हीं नई दरों में शिफ्ट किया गया है। इसके अलावा लग्जरी सामान की बात करें तो इसी पर 40% का जीएसटी है वो लगाया गया है। इसके साथ ही मोदी सरकार ने आम आदमी को दिवाली का तोहफा देते हुए कई चीजों पर शून्य टैक्स भी लगाने का फैसला लिया है। सरकार ने टैक्स सिस्टम को आसान बनाने के लिए ऐसा किया है और जीएसटी काउंसिल की 56वीं मीटिंग में इस पर फैसला लिया गया था। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी ने बीते 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लालकोट के प्राचीर से इस नए जीएसटी रिफॉर्म की घोषणा की थी। 2-2, 3-3 रुपए का अंतर आया है। घी और पनीर जैसी चीज़ों में उसमें 20 रुपए का करीब में अंतर आ रहा है। हाँ जी। पनीर में 2 रुपए कम हो रहे हैं। अच्छा, लोगों का क्या कहना है? लोग जो बता रहे हैं मतलब नया रेट जो आया है इस पर लोगों के क्या विचार है? विचार यही है कि बढ़िया है, कम हुआ है, सरकार ने कम किया है, उसके लिए सही है। और कस्टम नवरात्रों की सौगात है, इस पर क्या कहना चाहिए? इस पे ये क्या नाम सरकार की तरफ से बहुत अच्छा कदम उठाया गया है, धन्यवाद करता हूँ। अच्छा, एक बात बताइए, जैसे अब लोगों से आप बातचीत कर रहे होंगे जीएसटी के दरों को लेकर, क्या अब इसमें बिक्री बढ़ने की भी कुछ उम्मीद है कि? हाँ, इस पे ज़रूर बिक्री तो बढ़ेगी, काफ़ी ज़्यादा होगी। हाँ जी। विक्रम जी कहाँ के रहने वाले हैं? मैं दिल्ली गया हूँ, प्रॉपर दिल्ली से। हाँ जी। जो चीज़ें जीएसटी रेट में कम हुई जैसे घी, पनीर और टेट्रा पैक में जो लस्सी आती है, आइसक्रीम वगैरह, हाँ जी। इन चीज़ों के जीएसटी रेट्स कम होने से प्राइसेस में गिरावट आई है, क्या कहेंगे इस पर, क्या विचार है आपके? सर ये बहुत ही अच्छा वो जो क्या है जीएसटी पे ना आम आदमी को बहुत अच्छा मतलब वो होने वाला है, बचत होने वाली है। ये हर आदमी के लिए हर महीने कुछ ना कुछ बचेगा ही पैसा, क्योंकि जीएसटी पहले 18 और इसका स्लैब था, तो अब थोड़ा 5 का था, तो अब इससे फ़र्क पड़ेगा, काफ़ी फ़र्क पड़ेगा सर। अब जैसे पनीर और घी जैसी चीज़ें हैं जो, हाँ सर, ये रोज़मर्रा की चीज़ें हैं तो हर आम आदमी यूज़ करता ही करता है। दूध हुआ, दही हुआ, पनीर हुआ, छाछ हुआ, आजकल छाछ का काफ़ी डिमांड है, तो उससे कुछ पैसा बचेगा ही, उससे थोड़ी थोड़ी बचत होएगी, तो आदमी अपने सेविंग और बढ़ा सकता है। हाँ जी, ठीक है। करमचंद, कहाँ के रहने वाले हैं आप? दिल्ली का। जो जीएसटी की दरें कम हुई है उससे कई चीज़ों के जो प्राइस है उसमें भी गिरावट आई है, जैसे पनीर, घी सस्ता हुआ है, इस पर क्या विचार है सर आपके? अच्छी बात है, आम जनता को राहत मिली है, बहुत बढ़िया है। इससे क्या चीज़ों की बिक्री बढ़ेगी, लोगों की बचत बढ़ेगी? हाँ, अच्छा है। अच्छा, सरकार ने जो सौगात दी है नवरात्रि के इस मौके पर, इस पर आप क्या कहेंगे? मैं तो कह रहा हूँ ठीक है, बहुत अच्छा है। ठीक कहेगा जो भी दिया है सरकार ने गरीबों के हक में, अच्छा है। मिडिल क्लास सभी क्लास के लिए बहुत अच्छा। विपक्ष कह रहा है कि बहुत देरी से किया है ये सब। अब विपक्ष की तो बात हम कह नहीं सकते, वो तो वही बताएंगे। बाकी सरकार से खुश है इस बात पर? हमें सरकार से कोई तकलीफ नहीं, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, वो तो मोदी जी कह चुके हैं। नाजिम नाजिम कहाँ के रहने वाले? बिहार से। बिहार से। जो चीज़ें कम हुई हैं, जो प्राइस कम हुई जीएसटी दर घटने से, जैसे घी, पनीर और लस्सी वगैरह चीज़ सस्ती हुई, आइसक्रीम सस्ती, उस पर क्या विचार है? अच्छा, मतलब अच्छा है विचार है, जैसे कि अभी इस जीएसटी में सही हुआ है। ये सब तो होना चाहिए। आम आदमी की जेब पर कितना फर्क पड़ेगा चीज़ें सस्ती होने से, बचत बढ़ पाएगी? अच्छा बचत बढ़ पाएंगे। क्या कहेंगे सरकार से इस मौके पर, क्योंकि जीएसटी रेट कम? जीएसटी में अच्छा हुआ लागू, ये कम हुआ है, इसीलिए हमको अच्छा लगा। तो ऐसे में
प्रधानमंत्री मोदी ने कल रविवार को देश के नाम संबोधन दिया था। उन्होंने कहा था कि आज यानी 22 सितंबर को सूर्योदय के साथ ही जीएसटी बचत उत्सव शुरू हो जाएगा। इसका फायदा सभी वर्गों को मिलने वाला है। साथ ही पीएम ने जनता से अपील करते हुए कहा है कि वही सामान खरीदें जिसे बनाने में देशवासियों का पसीना लगा हो। मंत्री ने जो जीएसटी की दरें कम करवाई है, जिसके माध्यम से 5% की जीएसटी से 99% वस्तुओं की कीमतों में असर पड़ने वाला है और 22 सितंबर की प्रातः बेला से नवरात्रि के दिन से ये हमारे लिए एक तरह से बचत उत्सव के रूप में बनेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छे ढंग से विस्तार से इस बात को कहा है और ये बड़ी सौगात है हमारी। और एक बार फिर भारत को सशक्त बनाना है, कमजोर से कमजोर वर्ग की आय में उनकी सहभागिता जुड़ाना है। इस तरह से जीएसटी के स्लैब्स में इतना सुविधाजनक बनाना और जनता को उसका सीधा लाभ देना और 98% वस्तुओं पे जिस तरीके से जीएसटी कम हुआ है उसका सीधा सीधा लाभ जनता तक पहुंचने वाला है। हर वस्तु जो कि एक आम जन की जरूरत की वस्तु थी वो उसको कम रेटों पे मिलेगी। दिल्ली राज्य की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी का दिल की गहराई से बहुत धन्यवाद देती हूँ। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का तहे दिल से, हृदय से अभिनंदन करता हूँ, क्योंकि जीएसटी में 4 स्लैब थे, वो 2 स्लैब निकाल दिए, 2 ही स्लैब रखे और ये सही माने में ये जो निर्णय है ये आम लोगों के लिए, मध्यम और मिडिल क्लास लोगों के लिए, महिलाओं के लिए, किसानों के लिए, व्यापारियों के लिए, जो छोटे व्यापारी दुकानदार हैं, सभी लोगों के लिए क्रांतिकारी निर्णय। आने वाले 9 दिन तक देश जीएसटी में हालिया किए गए रिफॉर्म्स के चलते हुए जिस तरह से हर घर हर परिवार को दैनिक उपयोग की वस्तुओं में कर के कटौती और राहत के कारण से जो बचत हुई है, उस बचत को एक उत्सव के रूप में हम सेलिब्रेट करें। दुकानदार उस बचत का जो अधिकारी है, जो खरीदार है, कंज्यूमर है, उसको उस लाभ को एक्सटेंड करें। इसके लिए हर ऐसे दुकानदार का धन्यवाद करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जाएं। तो हमारे साथ हमारे गेस्ट डॉक्टर वीएन त्रिपाठी जी जुड़ चुके। डॉक्टर वीएन त्रिपाठी जी, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि एक बार हमारे जो दर्शक हैं उनको आसानी से समझा दीजिए कि जीएसटी जो आज से लागू हो रही है उसमें कितना फायदा है और जेब पर आम आदमी के क्या असर पड़ेगा, कौन सी चीजें सस्ती हुई और एक बार आसानी से आप समझा दीजिए ताकि उनको पता हो आखिर क्या कुछ सस्ता हो रहा है उनके लिए। जी बिल्कुल, अपने सुदर्शन न्यूज के दर्शकों को नमस्कार और नवरात्रि की शुभकामनाएं देते हुए, ये जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो जीएसटी में डिफरेंट टाइप के टैक्सेस में जो कमी की है, इसका ओवरऑल आम जनता को फायदा होगा, आम रोगी को फायदा होगा। और इसमें 3 तरह के रिएक्शन है। मैंने 3 तरह की वो चीज जो जीएसटी में कम होगा। एक तो जो जेनरिक दवाएं हैं, हमारे दर्शक ध्यान से, जेनरिक ऑलरेडी वो जो एमआरपी से 1/4 1/3 कीमत पे अवेलेबल हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी जब से आए हैं उन्होंने जेनरिक दवाओं की उपलब्धता बढ़ाई है, तो उन पे तो कोई असर नहीं पड़ेगा क्योंकि ऑलरेडी वो सब बहुत ही कम रेट पे हैं। इसके बाद सामान्यतः दवाओं पे 10 से 12% तक जीएसटी होता है। ऐसी दवाओं पर 5% होने से तो ऐसे समझिए जो 112 रुपए की दवा है, जैसे 100 रुपए की दवा 12% जीएसटी 112 हुआ। हमारे दर्शक ध्यान से सुने, मैं कैलकुलेट किया है, 100 रुपए की दवा पे 12% टैक्स लगेगा कि 112 की है। 5% होने पे ये 105 रह जाएगी 5%, यानी कि 100 रुपए की दवाई पे 7 रुपए का फायदा होगा। इसके अलावा मैं बताऊं, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, ब्रांडेड कंपनियां हैं, ऑलरेडी एमआरपी अनाप शनाप रखती हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। उस पर जब ये कम करेंगे तो बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ेगा क्योंकि ऑलरेडी एमआरपी बहुत है। चौथा, सरकार ने करीब 3 से 4 दर्जन इसेंशियल दवाएं, इसेंशियल माने जीवन रक्षक दवाएं,
ऑलरेडी उन पे 5% टैक्स है, तो उन पे कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर पूरी तरह से मैं बताऊं अपने दर्शकों को कि हमें दवाएं, ज्यादातर कीमती दवाएं 5% टैक्स होने से सस्ती मिलेंगी, आम जनता को इसका फायदा होगा, ये बहुत ही स्वागत योग्य कदम है। जी बिल्कुल, ऐसे में अभी हमने आपसे जाना कि दवाइयां कितनी सस्ती होंगी और कितना आम आदमी की जेब पर असर पड़ेगा। एक बार गौतम गुप्ता जी से हम पूछ लेते हैं कि गौतम जी, दवाइयों को तो हमने जाना, बाकी कौन सी चीजें सस्ती होने वाली है? और हम ये भी जान रहे हैं कि जो लग्जरी आइटम्स है वो महंगे हो रहे हैं, तो आप एक बार बता दीजिए कि स्लैब्स में क्या बदलाव है और कितनी जो आम चीजें हैं वो महंगी होंगी, माफ कीजिएगा, सस्ती होंगी। सबसे पहले धन्यवाद सुदर्शन चैनल का कि इस टॉपिक के ऊपर बातचीत की जा रही है। कल मोदी जी ने भी काफी इसके ऊपर आए और देश को संबोधन किया और उन्होंने बताया कि 2.5 लाख करोड़ का फायदा इनकम टैक्स और जीएसटी में जो चेंजेस हुए थे, इनकम टैक्स में जो अप्रैल से जो चेंजेस लागू हुए हैं और जीएसटी 2.0 में जो चेंजेस हुए हैं, इसमें 2.5 लाख करोड़ का फायदा टोटल मिला है। और ये 2.5 लाख करोड़ बहुत ज्यादा अमाउंट होती है। अगर आप देखा जाए कि हमारा जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स का रेवेन्यू कलेक्शन है वो 30 लाख करोड़ का होता है, उसमें से 2.5 लाख करोड़ का फायदा जो जनता को दिया गया है वो बहुत ही हो गया है। पे इफेक्ट पड़ेगा वो है हमारा जैसे एफएमसीजी प्रोडक्ट है, जो सुबह हम शैम्पू यूज करते हैं, उसके ऊपर 12% से जीएसटी डॉक्टर वीएन त्रिपाठी जी, मैं आपसे सवाल करना चाहूंगी कि जो दवाइयां सस्ती हुई हैं उससे हम आगे लॉन्ग टर्म में कितना असर देख पाएंगे और जो अस्पताल हैं, जो मेडिकल्स हैं, उन पर क्या असर अभी देखने को मिलेगा इसी को लेकर? तब 2 स्लैब में जीएसटी को बांटा गया है 5% और 18%। कई सामान सस्ते होने वाले हैं और कई ऐसे सामान हैं जो महंगे भी हो रही हैं। लग्जरी आइटम्स की हम बात करें, तंबाकू की बात करें तो 40% का टैक्स स्लैब सामने आए हैं और ऐसे में बाकी जो चीजें हैं वो सस्ती हो गई हैं। घी बात करें, हम पनीर बात करें, जो आम जनता जिसे इस्तेमाल करती है, रोजाना की जिंदगी में हम इस्तेमाल करते हैं, पनीर, रोटी, पराठा पर टैक्स अब 0 है। घी और मक्खन पर 12% से घटकर 5% का टैक्स हो गया है। तो ऐसे में हमारे साथ हमारे गेस्ट जुड़े हुए हैं डॉक्टर वीएन त्रिपाठी जी। मैं आपसे सवाल करना चाहती हूं कि जो ये दवाइयों के पैसे हम कम हुए हैं उसको लेकर लॉन्ग टर्म में कितना फायदा हम देखेंगे आगे? जी दिव्या जी, लॉन्ग टर्म में फायदा ही फायदा है। मैं आपको बता दूं कि हमारी जो ब्रांडेड प्रोडक्ट हैं इनकी एमआरपी फिर मैं कहूंगा, और मेरा अनुरोध भी है ये बड़े बड़े मैन्युफैक्चरर का कि मैडम वो दवाइयों की तो कीमतें दोगुनी तिगुनी तक रखते हैं, वो भी ईमानदारी से अपनी एमआरपी कम करें और सरकार की मंशा के अनुरूप काम करें, प्रॉफिट ऑफ मार्जिन कम करें, तो उससे में फायदा होगा। अदरवाइज आम जनता को, जैसा मैंने कैलकुलेट करके बताया था, लॉन्ग टर्म में ये बहुत ही बचत होगी। तो हमारे जो अधिकांश जनता जो गरीब मध्यम है उनको बहुत ही फायदा होगा। हर दवा सस्ती होगी, जेनरिक में असर कम होगा क्योंकि ऑलरेडी उस पर टैक्स कम है बहुत, जो ये ब्रांडेड है उस पर भी कम असर होगा। लेकिन आम दवा जो है जिसपे 12% टैक्स है वो 5% हो जाएगा, तो 7% का बहुत बड़ा फायदा है जो कि लाखों करोड़ों में होगा जाकर के। अंततः फिर मैं कहना चाहता हूं कि आम जनता को इससे बहुत लाभ है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत समय रहते ये कदम उठाया है। दवा, चिकित्सा, उसके क्षेत्र में इससे बहुत लॉन्ग टर्म फर्क पड़ेगा। आम जनता अब ईमानदारी से दवा खरीद के खाएगी और गैप नहीं करेगी, जिससे को उनको लाभ होगा। जी बिल्कुल, ऐसे में 35 जीवन रक्षक दवाइयां भी हैं जिन पर माफ कीजिएगा 33 जीवन रक्षक दवाइयां हैं जिन पर टैक्स कम कर 0 कर दिया गया है। तो सर कौन सी दवाइयां हैं जिनको 0 कर दिया गया है? मैडम, जीवन रक्षक दवाएं ऑलरेडी नियंत्रित हैं। इनको कहते हैं कि सेंट्रल कंट्रोल सिस्टम के अंदर है। इसेंशियल दवाएं जो करीब करीब 3 दर्जन हैं, इन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इनकी कीमत ऑलरेडी नियंत्रित है। लेकिन अगर ये 12%, 10%, 8% है तो ये भी 5% के आ जाएगी कुछ दवाओं पे। अदरवाइज जो नियंत्रित कीमत वाली दवाएं हैं, इसेंशियल हैं, जीवन रक्षक हैं, मैडम, उन पे कोई विशेष असर नहीं पड़ेगा क्योंकि सरकार पहले से ही
उनको कम दाम पर नियंत्रित कीमत पे मार्केट में बिकवा रही है और सरकार इसको देख रही है। जी, तो ऐसे में अगर हम सरकार की तरफ से देखें, सरकार के नजरिए से देखें, तो क्या सरकार को इसमें कोई घाटा है? क्योंकि बात हो रही थी कि शॉर्ट टर्म हम देख रहे हैं, लॉन्ग टर्म क्या सरकार की तरफ से हम देखें तो कुछ नुकसान होगा या फिर नहीं होगा? और दूसरी चीज, जो दुकानदार हैं, जो दवाइयां बेचते हैं, मेडिकल वगैरह हैं, ये सब चीजें हैं, मेडिकल्स हैं और एसोसिएशंस हैं, उनको कोई लॉस होने वाला है? प्रॉफिट मार्जिन उनका कम देखेंगे हम? मैडम, जब जनहित की बात होती है तो जो हमारी जनहित की सरकारें हैं, लोकतांत्रिक सरकारें हैं, जन के लिए, जनता के लिए क्या कहेंगे, दे आर फॉर द पीपल। तो शुरू में थोड़ा सरकार को टैक्स में नुकसान हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये होगा कि हमारी देसी कंपनियों को बढ़ावा मिलेगा और लॉन्ग टर्म में मैन्युफैक्चरर पे भी नेक्स्ट स्टेप मैं बता दूं, क्योंकि मैं डायरेक्टर जनरल मेडिकल एजुकेशन रहा हूं मैडम यूपी का। सरकार की मंशा, स्टेट गवर्नमेंट सेंटर दोनों की है कि अभी बड़ी बड़ी दवाएं कंपनी जो ब्रांडेड बनाती है मैडम, एमआरपी अनाप शनाप रखती हैं, उन पे भी नियंत्रण होने वाला है। आप देखती तो जाइए आगे होता है क्या। तो सरकार इस पे भी कॉन्शियस है, जो ब्रांडेड एमआरपी बहुत ज्यादा रखती हैं उनको भी नियंत्रित करने वाले हैं और इनको एमआरपी कम करना पड़ेगी। तो शॉर्ट टर्म में सरकार को थोड़ा सा टैक्स में कमी मिलेगी, घाटा हो सकता है, कम मिलेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये के लिए, जनता के लिए और सरकार के लिए भी बहुत अच्छा है। वेलफेयर गवर्नमेंट है तो जनता का हित सबसे पहले है। ऐसे में इससे जुड़ा हमारे साथ हमारे गौरव गुप्ता जी जुड़े हुए हैं। गौरव जी, मेरा सवाल है कि चीज़ें सस्ती होने वाली हैं, सब चीज़ें, काफ़ी चीज़ें सस्ती हो रही हैं, लेकिन इससे हम कह रहे हैं कि क्या लॉन्ग टर्म में ये फायदा देगा, ऐसा हम सुन रहे हैं। शॉर्ट टर्म में नुकसान हो सकता है, लेकिन सर एक और तरफ ये भी बात है कि कंजप्शन बढ़ जाएगा, तो इस पर आपका क्या कुछ कहना है? थैंक यू दिव्या जी, आपने यहाँ सुदर्शन चैनल पे मौका दिया मुझे बोलने का इस टॉपिक के ऊपर। जीएसटी 2.0 बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और एक बचत उत्सव के तौर पे इसको बनाया जा रहा है। सरकार को इससे नुकसान होगा क्योंकि टोटल हमारा जो बजट होता है 30 लाख करोड़, 25-30 लाख करोड़ का बजट जो हम कलेक्शन करते हैं, रेवेन्यू कलेक्शन करते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस से, उसमें 2.5 लाख करोड़ का, कल मोदी जी ने भी बोला है कि 2.5 लाख करोड़ का फायदा लोगों को पहुंचा है, यानी कि सरकार को तो इसका लॉस हुआ है, जो सरकार के प्रोजेक्ट्स पे थोड़ा असर पड़ेगा। लेकिन इससे एक फायदा ये होगा कि लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ेगी, लोगों की पॉकेट में ज़्यादा पैसा जाएगा तो लोग ज़्यादा परचेज करेंगे। इससे हमारे जो घरेलू उद्योग हैं उस पर ज़्यादा कंजम्पशन होने से उनके प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ेगी और ये फ़ायदा उनको हो सकता है। इसलिए मोदी जी ने कल एक बात पे आपने देखा होगा जोर दिया था कि स्वदेशी के ऊपर जोर दिया उन्होंने कहा कि ये पैसा बचत तो मैंने दे दी है। अब मोदी जी का आप जब भी देखोगे ना तो आपको एक चीज़ दिखेगी कि वो कुछ देते हैं और फिर कुछ मांग भी लेते हैं। तो उन्होंने मांगा ये है कि हमें स्वदेशी प्रोडक्ट यूज करने हैं, हमें ये विदेशों की डिमांड नहीं बढ़ा देनी है, विदेशी प्रोडक्ट की डिमांड नहीं बढ़ा देनी है। जो बचत हुई है और जो अपने भी पैसे हैं उसमें हमें स्वदेशी के ऊपर जोर देना है ताकि हमारा भारत के बाजार जो इससे ज्यादा बढ़े। तो इसलिए इसको ध्यान में दिया गया है। और अगर प्रोडक्ट की बात की जाए तो हर प्रोडक्ट को सस्ता करने की कोशिश की गई है। जैसे सुबह हम मिल्क यूज करते हैं उसको एग्जम्प्ट कर दिया गया है, पैकेज छाछ पीते हैं उस पर 5% जीएसटी लगेगा, होटल में जाते हैं, जो होटल रुकने के लिए जाते हैं तो वहाँ पे भी 12% से 5% जीएसटी कर दिया गया है। सीमेंट को 28% से 18% के ब्रैकेट में ले आया गया है, जिससे कि घर बनाने में काफी कम लागत आएगी। बिल्कुल धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए डॉक्टर वीएन त्रिपाठी जी और साथ ही गौरव गुप्ता जी। आपने तमाम जानकारी दी है जिससे लोगों को पता चलेगा कि क्या कुछ सस्ता हुआ है, दवाइयों पर कितना असर पड़ा है, क्योंकि आज यानी 22 सितंबर से जीएसटी 2.0 लागू हो गया है, जिससे आम जनता की जेब पर सीधा असर पड़ने वाला है।